आज पीएम मोदी करेंगे मन की बात। रेडियो के जरिए प्रधानमंत्री मोदी करेंगे देश को संबोधित। देश भर में अलग अलग जगहों पर भाजपा के नेता मंत्री सुनेंगे प्रधानमंत्री का कार्यक्रम। ऋषिकेश में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सुनेंगे पीएम के मन की बात। काशीपुर में सुबह 11 बजे कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास कार्यकर्ताओं के साथ सुनेंगे पीएम का कार्यक्रम। आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी वडोदरा में आज देश के पहले ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्लांट की रखेंगे आधारशिला। आज हिमाचल में हुंकार भरेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। ताबड़तोड़ रैलियों को करेंगे संबोधित। एक ही दिन में 3 जनसभाएं चौपाल, पच्छाद और पावंटा साहिब में। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का मिशन हिमाचल जारी। आज काजा, मनाली और कुल्लू में रैली को संबोधित करेंगे। बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंचा दिल्ली में वायु प्रदूषण। सभी तरह के निर्माण कार्य पर रोक लगाई गई। आनंद विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 के पार। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर मंत्री गोपाल राय ने आज बैठक बुलाई। हवा की गुणवत्ता गंभीर स्थिति में पहुंच गई है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में पहाड़ से बरसी मौत। पावर प्लांट के पास लैंडस्लाइड में 4 लोग मारे गए, 7 लोगों को बचाया गया, 2 की हालत गंभीर। मुंबई में लालबाग फ्लाईओवर पर ओवरलोडेड ट्रक पलटने से हादसा हुआ। 3 लोग घायल हुए, अस्पताल में भर्ती। राजस्थान के जोधपुर में तेज रफ्तार का कहर। बेकाबू बोलेरो ने 2 बाइक्स को टक्कर मारी। हादसे में मां बेटे की मौत, 2 लोग जख्मी। असम में गुवाहाटी के टोकोबारी इलाके में भीषण आग। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। आग से कई घरों के नुकसान की खबर। ओडिशा के कटक में बेकाबू होकर ट्रक निर्माणाधीन पुल पर चढ़ गया। पुल के आखिरी छोर पर पहुंचा ट्रक पुल से नीचे गिरा। हादसे में ट्रक चालक की हालत गंभीर। मिजोरम की राजधानी आइजोल में पेट्रोल ले जा रहे टैंकर में आग। 4 लोगों की मौत, हादसे में 10 लोग घायल। यूके ट्रिपलसी उत्तराखंड पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने बिजनौर से शिक्षक को गिरफ्तार किया। इंटर कॉलेज का शिक्षक योगेंद्र सिंह गिरफ्तार। आरोपी पेपर लीक कांड के मास्टरमाइंड केंद्रपाल का करीबी है। बिजनौर के धामपुर से पेपर लीक में 5वीं गिरफ्तारी, पूछताछ जारी। देवभूमि को नशा मुक्त करने के लिए दून में दौड़। सीएम धामी ने किया मैराथन को फ्लैग ऑफ। 24 से ज्यादा राज्य और 15 देशों के 15,000 से ज्यादा लोग मैराथन में शामिल। लखीमपुर की गोला सीट पर आखिरी दौर में प्रचार। आज भाजपा के दिग्गज अमन गिरी के लिए वोट मांगेंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना जनसभाएं करेंगे। उत्तराखंड में कांग्रेस निकालेगी पदयात्रा। नवंबर के महीने में बद्रीनाथ धाम से होगी पदयात्रा की शुरुआत। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार समेत कई मुद्दों को जनता के बीच उठाने की कांग्रेस करेगी कोशिश। छठ महापर्व का आज तीसरा दिन। डूबते सूर्य को दिया जाएगा अर्घ्य। पूरे दिन निर्जला व्रत रखेंगी छठ करने वाली महिलाएं। कल उगते सूर्य को अर्घ्य देंगी। लखनऊ में छठ पर्व के कार्यक्रम में आज शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गोमती नदी के किनारे लक्ष्मण मेला मैदान स्थल पर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। लखनऊ में छठ पूजा की तैयारियां जोरों पर। घाटों पर किए जा रहे इंतजाम। आज शाम को घाटों पर अर्घ्य देने के लिए पहुंचेंगी व्रती महिलाएं। रायबरेली में छठ पर्व को लेकर तैयारियां। छठ पर्व पर लगेगा मेला। मेले की तैयारियों और छठ पूजा की व्यवस्थाओं को डीएम ने निरीक्षण किया। बिहार में गया में विदेशी सैलानियों पर भी चला छठ पूजा का जादू। लोकगीतों की धुन पर खरना का प्रसाद तैयार करते दिखे विदेशी मेहमान। दिल्ली में यमुना घाट पर छठ पूजा पर प्रतिबंध के बाद लोग तालाब पर करेंगे पूजा। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 12 आर्टिफिशियल तालाब बनाए गए। पीलीभीत में निकाय चुनाव की तैयारी शुरू। आरएलडी से निकाय चुनाव प्रभारी और शामली से विधायक अरशद अली और कार्यकारी अध्यक्ष मंजीत सिंह ने संभाली कमान। कासगंज पहुंचे महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। अपने पुराने दिनों को याद कर भावुक हुए। स्वयंसेवक के रूप में कामों का याद किया। ललितपुर दौरे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। कलेक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की। विभागों के अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। कानपुर नगर निकाय चुनाव को लेकर पूरे जोर शोर से लगी पार्टियां। भाजपा पिछड़ा वर्ग के वोट बैंक को सेंध लगाने में जुटी। गोंडा में 3 दिवसीय ग्रैंड फिक्स नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप का आज दूसरा दिन। भारतीय कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भूषण शरण सिंह कर रहे हैं इसकी अध्यक्षता। गंगोत्री धाम से पशुपतिनाथ के लिए पवित्र गंगाजल यात्रा हरिद्वार के लिए रवाना की गई। पूर्व काल से चली आ रही सनातन वैदिक परंपरा के अनुसार पवित्र गंगाजल कलश यात्रा की गंगोत्री धाम में होगी विधिवत पूजा अर्चना।
ग्रेटर नोएडा में सोसाइटी की 7वीं मंजिल के फ्लैट में आग लगी। बालकनी में रखा सामान जलकर खाक। आसपास के लोगों ने इस आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट से बालकनी में रखे एसी में आग लग गई थी। बिसरख थाना क्षेत्र के पैरामाउंट इमोशंस सोसाइटी की घटना। गोरखपुर में तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराकर पलटी। 4 लोग घायल। हादसे की घटनास्थल का वीडियो सामने आया। गोरखपुर के रामगढ़ताल इलाके के नौका विहार चंपा देवी पार्क के पास हादसा हुआ। चश्मदीदों के मुताबिक शराब के नशे में धुत 2 कार सवार युवक लगा रहे थे रेस। लखनऊ में एडीसीपी की इनोवा आईटी कॉलेज की दीवार में घुसी। सरकारी गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त। इनोवा सवार 2 सिपाही सुरक्षित। 3 दिनों में परिजनों से अस्पताल ने वसूले 5 लाख रुपए। एसीपी ग्वालटोली ने कहा, परिजनों की तहरीर के आधार पर कार्रवाई करेंगे। हरिद्वार तहसील में रिश्वत मांग रहे रजिस्ट्रार कानूनगो राजेश मारवा गिरफ्तार। देहरादून से आई विजिलेंस की टीम ने कानूनगो को रंगे हाथों दबोचा। करीब 7 घंटे की पूछताछ के बाद विजिलेंस ने रजिस्ट्रार कानूनगो को गिरफ्तार कर देहरादून ले गई। भूखंड का दाखिल खारिज कराने के एवज में रिश्वत मांगी थी। गाजियाबाद में पुलिस की गिरफ्त से भागा 50,000 का इनामी अपराधी गिरफ्तार। लोनी बॉर्डर इलाके की पुलिस ने सहारनपुर से बदमाश को दबोचा। एसओ लोनी बॉर्डर की पिस्तौल छीनकर भाग रहा था बदमाश अनिल। कचहरी में गवाह को धमकाने के दौरान पुलिस की गिरफ्त में हुआ था फरार। गोरखपुर में डेंगू बना जानलेवा 45 पॉजिटिव केस मिलने से हड़कंप मचा। जिला अस्पताल में चाक चौबंद इंतजाम किए गए। डेंगू के बढ़ते प्रकोप के बाद जिला अस्पताल में 20 बेड्स रिजर्व। 67 लोग एडमिट। 67 लोगों में से कुछ लोगों का बुखार से रिलेटेड इलाज चल रहा है। पीलीभीत में संदिग्ध बुखार का कहर जारी। नौगवा पकड़िया गांव में 6 लोगों की संदिग्ध बुखार से मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शुरू करवाई सैंपलिंग। जिले में अब तक 400 से ज्यादा जांचों में 22 लोगों में डेंगू के पॉजिटिव केसेस। अलीगढ़ में सड़कों की हालत खस्ता। 1 दिन में ही उखड़ गई। नई बनी सड़क इलाके के लोगों ने नगर पंचायत पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। घटिया निर्माण के काम से नाराज स्थानीय लोगों ने किया बाजार बंद करने का ऐलान। मौके पर पहुंचे ईओ, चेयरमैन और ठेकेदार से लोगों की जमकर नोकझोंक। जालौन में पुलिस का गुडवर्क। किडनैपर्स के चंगुल से एक शख्स को छुड़ाया। पेशी पर जा रहे शख्स को किया गया था किडनैप। खटीमा में कांग्रेस नेता नवतेज पाल पर केस दर्ज। नवतेज पाल समेत 10 लोगों पर पुलिस ने केस दर्ज किया। रुड़की के भगवानपुर में दून एसटीएफ और ड्रग्स विभाग की टीम ने छापा मारा। डाडा जलालपुर गांव में छापेमारी कर भारी मात्रा में नकली दवाइयां बरामद। बद्री केदार मंदिर समिति अध्यक्ष अजेंद्र अजय का बयान, मुझे पद से हटाने के लिए किसी को सुपारी दी गई। मंदिर समिति के कुछ कार्मिक रच रहे साजिश। लखीमपुर खीरी में गोला उपचुनाव से पहले एक जाति के अधिकारियों के छुट्टी पर जाने पर सपा हमलावर हुई। कौशाम्बी में मीडिया के सवालों से बचती नजर आई केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल। हेमंत चौधरी की ओर से अनुप्रिया पटेल पर लगाए गए आरोपों के सवाल पर कुछ भी बोलने से इनकार किया। उधम सिंह नगर के शांतिपुरी इलाके में भारी भरकम अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। लोगों ने सूचना पर वन विभाग ने अजगर का रेस्क्यू किया। बुलंदशहर में प्रशासन की रोक के बावजूद खेती में पराली जला रहे किसान, बेअसर दिखाई दे रही जिला प्रशासन की अपील। सहारनपुर में धरने पर बैठे किसान। हरियाणा पुलिस ने यूपी के किसानों का धान बॉर्डर पर रोका। हरियाणा में मंडियों के फुल होने का हवाला दिया। फतेहपुर में पीएम किसान सम्मान निधि के भू सत्यापन के साथ अपात्रों की खुलने लगी पोल। 9,000 के लगभग मृत किसानों के नाम शामिल। जौनपुर से बसपा सांसद श्याम सिंह यादव के पोल बिगड़े। भाजपा के नेताओं के लिए आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया। औरिया के दिव्यापुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लगी। अस्पताल में मौजूद स्टाफ और डॉक्टर्स में अफरा तफरी हुई। औरिया के जिला अस्पताल से लापरवाही की तस्वीर सामने आई। पति ने महिला डॉक्टर पर आरोप लगाए। 5,000 न जमा करने पर प्रसूता को भर्ती नहीं किया। महोबा जेल में बंद कैदी ने जहर खाकर खुदकुशी की कोशिश की। हालत बिगड़ने पर जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में चल रहा इलाज। लखीमपुर खीरी के निघासन में पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की। शातिर अपराधी रेहान की 17,60,000 की चल अचल संपत्ति कुर्क। बुलंदशहर में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। खुर्जा में हाईवे NH 91 के पास गांव नगला शिकू में 30 बीघा, किला गांव में 12 बीघा
और 106 बीघा क्षेत्रफल में अवैध प्लॉट पर बुलडोजर चला। आगरा में नकली नोट छापने के आरोप में 5 छात्र गिरफ्तार, 8,000 रुपए के नकली नोट बरामद। नकली नोट बनाने का सामान और प्रिंटर भी बरामद। अंबेडकर नगर में अंतरजनपदीय गौ तस्कर गैंग के 12 सदस्य गिरफ्तार, 4 गौवंशीय पशु, एक ट्रक, एक पिकअप वाहन बरामद। बस्ती में बीजेपी नेता पर बहू की हत्या का आरोप, बीजेपी नेता सहित 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। गोरखपुर में लक्ष्मी पूजा विसर्जन के दौरान बर्तन कारोबारी की हत्या का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, पूर्व में हुई गाली गलौज और मारपीट का बदला लेने के लिए की गई थी हत्या। हापुड़ में ब्लाइंड मर्डर और लूट की घटना का खुलासा, पुलिस ने एक महिला सहित एक युवक को गिरफ्तार किया, थाना पिलखुआ क्षेत्र का मामला। मेरठ में पूरा बीन बसर करने वाले मजबूर लोगों का धर्मांतरण कराने की कोशिश, ईसाई धर्म की जबरन पूजा में करवाया गया था शामिल। चंपावत में साइबर ठग गिरोह का खुलासा, पश्चिम बंगाल, बिहार, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान जैसे राज्यों से ऑनलाइन ठगी करने वाले 9 शातिर गिरफ्तार। इटावा के नगला गांव में राजेश कुमार की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया, विधवा महिला के प्रेमी ने हत्या की थी, मृतक के भी महिला से प्रेम संबंध हो गए थे। सीतापुर में अपराध से अर्जित की गई 73,26,000 की संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के तहत हुई कार्रवाई। बाराबंकी में आबकारी विभाग ने दबिश के दौरान कच्ची शराब पकड़ी, लगभग 30 लीटर कच्ची शराब के साथ 3 कुंतल लहन को नष्ट किया गया। हरिद्वार से गिरफ्तार किए गए आतंकी अली नूर की पत्नी को हरिद्वार के सलेमपुर से अरेस्ट किया गया, बिना पासपोर्ट और वीजा के अपने 3 बच्चों के साथ रह रही थी बांग्लादेश की रहने वाली रहीमा। अयोध्या में इन दिनों वायरल बुखार और डेंगू के मरीजों में इजाफा होता जा रहा है, जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में मरीजों की भरमार है। देहरादून के डोईवाला में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के भाई के घर पर लूट मामले में 2 और आरोपी गिरफ्तार, दोनों आरोपियों के पास से लगभग 3,24,000 की नकदी, साथ ही गहने बरामद। ललितपुर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अमझरा गौशाला का निरीक्षण किया, वहीं गोवंश की पूजा की और साथ साथ हनुमान मंदिर पर भी जाकर पूजा पाठ की। बाराबंकी पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद कुमार सिंह गोप के भाई को श्रद्धांजलि दी, डिप्टी सीएम ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। गोंडा के नंदिनी नगर स्पोर्ट्स स्टेडियम में 3 दिवसीय ग्रैंड प्रिक्स नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन, शुरुआत भारतीय कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने की। कन्नौज में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का फूल माला पहनाकर स्वागत किया, इस मौके पर नगर निगम चुनाव में जमीनी स्तर पर तैयार रहने के निर्देश दिए गए। बाराबंकी में लोक निर्माण विभाग मंत्री जितिन प्रसाद ने पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के साथ बैठक की, बारिश से खराब हुई सड़कों को जल्द सुधारने के निर्देश दिए। हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी में एक बार फिर से वर्चस्व की जंग सामने आई, कुलपति और रजिस्ट्रार के विवाद के बीच कुलपति प्रोफेसर रूप किशोर शास्त्री को गंवानी पड़ी अपनी कुर्सी। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में कर्मचारी 2 धड़ों में बंट गए हैं। आलम यह है कि यहां कर्मचारियों का एक बड़ा हिस्सा आंदोलित कर्मचारियों के खिलाफ खड़ा हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हल्द्वानी पहुंचकर राज्य सरकार का विरोध किया, उन्होंने एचएमटी फैक्ट्री की भूमि को केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को दिए जाने पर सवाल खड़े किए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।